नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 3 के अंतर्गत साहित्य शास्त्र में काव्य गुण का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसके अध्ययन करते हैं। काव्य गुण की परिभाषा काव्य में सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से विद्यमान रहने वाले धर्म को काव्य गुण कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है काव्य गुण काव्य के सौंदर्य एवं अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। काव्य गुण का अर्थ, काव्य गुण का तात्पर्य है दोषों का अभाव, शोभाकारक या आकर्षक धर्म। काव्य के गुणों की विवेचना सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया था। काव्य गुणों का प्रतिष्ठापक आचार्य वामन माने जाते हैं। काव्य गुणों की परिभाषाएं विभिन्न आचार्यों के अनुसार आचार्य भरत मुनि के शब्दों में गुण विपर्याद ऐशान माधुर्य यौदार्य लक्षणा, अर्थात दोषों का विपर्यय ही गुण माना है। एत एव विपरस्यतता गुण काव्येषु कीर्तितः, अर्थात दोषों का अभाव गुण है तथा ये काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। आचार्य वामन के शब्दों में काव्यम शोभा कर्तारो धर्म गुणा, अर्थात शब्द और अर्थ के शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही काव्य गुण हैं। आचार्य मम्मट के शब्दों में ये रस के अनिवार्य अंग हैं जो उसका उत्कर्ष करने वाले हैं। शौर्य आदि आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, वे ही काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य गुणों की संख्या, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 माने हैं। ये श्लोक में 10 गुण ऑलरेडी हैं, लेकिन मैं इसका हिंदी पढ़ रही हूँ। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सुकुमारता, अर्थ की अभिव्यक्ति, कांति और उदारता, ये 10 गुण हैं। आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 माने हैं। अग्नि पुराण में काव्य गुणों की संख्या 18 मानी गई है। आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 माने हैं। आचार्य भोज ने मूलतः काव्य गुणों की संख्या 24 माने हैं। भेद और उपभेद सहित उन्होंने 72 काव्य गुण माने हैं। आचार्य कुंतक ने काव्य गुण 2 माने हैं, औचित्य और सौभाग्य। आनंदवर्धन ने चित्त की 3 अवस्थाओं द्रुति, दीप्ति तथा व्यापकत्व के आधार पर काव्य गुणों की संख्या 3 माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। आचार्य मम्मट ने भरत मुनि के 10 काव्य गुणों का खंडन कर आनंदवर्धन के 3 गुणों को ही मान्यता दिया है। कविदेव ने भरत मुनि के 10 काव्य गुणों को स्वीकार करते हुए अनुप्रास और यमक को जोड़कर काव्य गुणों की संख्या 12 माने हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वसम्मति से आनंदवर्धन और मम्मट के द्वारा प्रतिपादित 3 काव्य गुणों माधुर्य, ओज और प्रसाद को ही स्वीकार किया गया है। माधुर्य काव्य गुण, माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता, श्रुति सुखदाता, चित्त को द्रविड़ करने की, जिसमें विशेषता और मिठास हो आदि। परिभाषा, हृदय को आनंद और उल्लास से द्रविड़ करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना में माधुर्य काव्य गुण होता है। मम्मट के अनुसार चित्त की द्रुति, आह्लाद विशेष का नाम माधुर्य गुण है। इसमें इनके द्वारा श्रृंगार, शांत व करुण रसों में विशेष आनंद की अनुभूति होती है। चिंतामणि के शब्दों में जो संयोग सिंगार में सिखाद दबावे चित्त, सो माधुर्य विखाणिए यही ई तत्व कवित। भिखारीदास के शब्दों में अनुस्वार वर्ण जुत सबय वर्ग, अक्षर जामय मृदु परह सो माधुर्य निसर्ग। आचार्य भरत मुनि ने माधुर्य का अर्थ श्रुति मधुरता माना है। आचार्य दंडी ने माधुर्य गुण का अर्थ रसमयता माना है। आचार्य वामन ने माधुर्य गुण का अर्थ उक्ति वैचित्र माना है।
आचार्य मम्मट ने माधुर्य गुण का अर्थ आह्लादकता माना है। माधुर्य गुण के व्यंजक लक्षण। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने माधुर्य गुण के निम्नलिखित लक्षण माने हैं। ट वर्ग को छोड़कर सभी वर्गाक्षर अर्थात क, च, त, प को माना है। संयुक्ताक्षरों का प्रायः अभाव, अक्षत्र अभाव होना चाहिए। यदि संयुक्ताक्षर हो तो पंचमाक्षर अंग, य, ण, न, म के अनुसार के साथ होना चाहिए। लघु र और अण का प्रयोग होगा। समासिकता का अभाव होना चाहिए। माधुर्य गुण के अन्य लक्षण। द्वित वर्ण नहीं होना चाहिए, जैसे कुत्ता, सच्चा, कच्चा आदि। रेफ युक्त वर्ण नहीं आनी चाहिए, जैसे धर्म, कर्म, शर्म आदि। महाप्राण ध्वनियाँ नहीं आनी चाहिए, जैसे ह, ध, भ, थ आदि। माधुर्य गुण के उदाहरण गुरुपद रज मृदु मंजुल, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तुलसी के ये दोहे हैं। कंकण किंकिणी नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मनहु मदन दुम दुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कर कीन्ही। तुलसीदास के ये दोहे हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। सौंह कहे भौहनी हंसै, देन कहे नटी जाए। बिहारी सत्सई से लिया गया है। कहत रटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सौ बात। ये भी बिहारी सत्सई की है। ओज गुण, ओज काव्य गुण को अभी हम पढ़ते हैं। ओज का अर्थ तेज, प्रताप, जोश, आवेग, दीप्ति आदि होता है, वह ओज गुण है। परिभाषा। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष, वीरता आदि की भावना उत्पन्न हो जाए, वहाँ ओज काव्य गुण होता है। आचार्य दंडी के अनुसार समास की अधिकता से ओज गुण उत्पन्न होता है। आचार्य वामन के अनुसार अक्षर विन्यास के संश्लिष्ट व संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से ओज गुण की उत्पत्ति होती है। भिखारी दास के अनुसार उद्धत अक्षर जहाँ पर है, स, क, टी वर्ग मिल जाई। ताहि ओज गुण कहत हैं, जे प्रवीण कबीराई। रामदहिन मिश्र के अनुसार जिससे चित्त में स्फूर्ति और मन में तेज उत्पन्न हो जाए, वह ओज गुण है। ओज गुण के व्यंजक। देवेंद्र शर्मा ने ओज गुण के व्यंजक को माधुरी गुण के ठीक विपरीत बताते हुए ओज गुण के निम्नलिखित व्यंजक माने हैं। ट की अधिकता होनी चाहिए। ओज गुण में ट की अधिकता होनी चाहिए। रेफ, संयुक्त व द्वित वर्गों की अधिकता भी होनी चाहिए। समासिक पद लंबा होना चाहिए। महाप्राण ध्वनियों की अधिकता होनी चाहिए। रामदहिन मिश्र के अनुसार जहाँ द्वित वर्गों, संयुक्त वर्गों, र के संयोग और ट, ठ, ड, ढ की अधिकता हो, समासाधिक्य और कठोर वर्णों की रचना हो, वहाँ ओज गुण होता है। ओज गुण के संबंध में विद्वानों के कथन। आचार्य मम्मट के शब्दों में। काव्य प्रकाशकार मम्मट की मान्यता है कि चित्त की उद्दीप्त ज्वलन जैसी स्थिति का नाम ओज है और इससे वीर विभस तथा रौद्र रसों में चित्त दीप्त होता है। मम्मट के काव्य प्रकाश में लिखा गया है, दीप्त्यम विस्मृते वीर रस स्थिति विभस रौद्र रसयोस्त याधिक्य क्रमेण चा। भिखारी दास के शब्दों में उद्धत अक्षर जहाँ पर स, क, ट मिल जाई। ताहि ओज गुण कहत हैं, जे प्रवीण कबीराई। ओज गुण के उदाहरण चिक्करी दिग्गज डोल मही, अहिलोल सागर खर भरे। मन हरक सम गंधर्व सुनी, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। दूसरा उदाहरण है भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध, रघुपति त्रोण शायक कसमसे। कोंडक धुनि अति चंड सुनी, मनुजात सब मारुत ग्रसे। प्रसाद काव्य गुण। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, विकसित होना,
खिल जाना आदि। काव्य को पढ़कर या सुनकर हृदय का चित्त प्रसन्न हो जाता है, मन खिल जाता है, उसे प्रसाद काव्य गुण कहते हैं। परिभाषा: भरत मुनि के अनुसार जिसमें स्वच्छता, सहजता, सरल ग्राह्यता हो तथा काव्य को सुनते ही अर्थ का ज्ञान हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार जिस गुण से युक्त रचना बिना प्रयास किए ही हृदय में समा जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। आचार्य दंडी के शब्दों में प्रसिद्ध अर्थ में शब्द का ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही सब समझ में आ जाए, वह प्रसाद गुण कहलाता है। आचार्य मम्मट के शब्दों में जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तथा स्वच्छ वस्त्र में जल तुरंत फैल जाता है, उसी तरह चित्त को रस में और रचना में जो तुरंत व्यक्त कर देता है, वह प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण की स्थिति सभी रसों में होती है। मम्मट के काव्य प्रकाश का यह प्रमुख कथन है। आचार्य मम्मट ने यह भी कहा है, प्रसादेनार्थ व्यक्ति गृहीता, अर्थात प्रसाद का दूसरा नाम अर्थ अभिव्यक्ति है। चिंतामणि के शब्दों में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि चिंतामणि ने मम्मट के प्रभाव को ग्रहण कर गुण के विषय में लिखा है। सूखे ईंधन आग ज्यों, स्वच्छ नीर की रीति, झलकै अक्षर अर्थ जो, सो प्रसाद गुण नीति। कवि कल्पतरु का है यह। भिखारी दास के शब्दों में भिखारी दास ने प्रसाद गुण के विषय में कहा है, मन रोचक अक्षर परय, सो है शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सुक्ति ज्यों, प्रगटे अर्थ गंभीर। प्रसाद गुण के उदाहरण: सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर ओझल से ओझल हो घन। उदाहरण दूसरा है, मन रोचक अक्षर परय, सोहै शिथिल शरीर, प्रसाद गुण जल सुक्ति ज्यों, प्रगटे अर्थ गंभीर। तीसरा उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। उदाहरण दूसरा है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझसे अपने पथ की बाधा ही पाते। यशोधरा से है ये, गुप्त जी का। अर्थ की स्पष्टता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषता है। भावों के अनुसार इसमें कोमल तथा कठोर सब तरह के वर्णों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रसाद काव्य गुण माधुर्य काव्य गुण और ओज काव्य गुण के बीच की स्थिति होती है। प्रसाद गुण सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक हो सकता है। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में काव्य दोष को समझने का हम सब प्रयास करेंगे। धन्यवाद।